नमस्कार, आप देख रहे हैं STN न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। खबरों के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश प्रदेश, राजनीतिक, अपराध, मौसम और जन सरोकार से जुड़ी हर बड़ी और भरोसेमंद खबर लेकर हम हाजिर हैं। सबसे पहले डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर एक नजर। चलो संसद मार्च में दिग्विजय चौटाला की हुंकार, शिक्षा सुधार और परीक्षा पारदर्शिता की उठाई मांग। बलबीर सिंह सिद्धू ने विभिन्न पार्टियों को छोड़कर आए सैकड़ों लोगों को कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया। पंजाब में मेथाडोन बना नशों के खिलाफ नया हथियार, 6 MMT क्लिनिक चालू, जल्द ही खोले जाएंगे 6 और क्लिनिक। बेटी की शादी में बीमारी छिपाने का आरोप, पंजाब सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाब दौरे के दौरान दिव्य ज्योति जागृति संस्थान पहुंचे। 6 नहीं 28 साल के नौजवान बढ़ा रहे देश का मान। दोपहर 2 बजे उठते थे बबुआ, 5 बजे जिम, अखिलेश यादव का नाम लिए बिना सीएम योगी का करारा कटाक्ष। तमिलनाडु में सियासी भूचाल, मुख्यमंत्री विजय पर टिप्पणी मामले में डीएमके को दोहरा झटका। अमित शाह ने कोलकाता में म्यूजियम ऑफ वर्ड का किया उद्घाटन। सीएम बोले, पारिवारिक मामले घर पर ही सुलझाएं, बच्चों पर पड़ता है प्रतिकूल असर। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर और बताते हैं आपको एक एक खबर विस्तार से। हर अपडेट, हर बड़ी जानकारी और हर अहम पहलू पर डालेंगे विस्तार से नजर, ताकि आप रहें पूरी तरह अपडेट। सोमवार को जननायक जनता पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला भारी संख्या में जेजेपी व इनसो कार्यकर्ताओं के साथ तिरंगा लेकर दिल्ली स्थित जंतर मंतर पहुंचे और उन्होंने चलो संसद मार्च का समर्थन करते हुए युवाओं की आवाज को बुलंद किया। इस दौरान दिग्विजय चौटाला ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की मांग को लेकर अनशन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के आह्वान पर देश भर से भारी संख्या में हर वर्ग के लोग दिल्ली पहुंचे और सब एकजुट होकर अहंकार में डूबी भाजपा सरकार से अपना हक मांग रहे। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग से किलाबंदी करके युवाओं की आवाज को दबाया नहीं जा सकता है और सरकार को लाखों लोगों की भावनाएं सुननी ही पड़ेगी। दिग्विजय ने कहा कि भाजपा सरकार की खराब अवस्था के चलते आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिजन व देशवासी सरकार से भीख नहीं बल्कि न्याय मांग रहे हैं। उन्होंने कहा, जेजेपी युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने हरियाणा में एक बार फिर से एस्टेट परीक्षा से जुड़ी एक बड़ी खामी को भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि जहां देश भर में नीट परीक्षा व अन्य बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की खामियों के चलते युवा परेशान है, तो वहीं हरियाणा में एस्टेट परीक्षा से जुड़ी गंभीर अनियमितताएं निरंतर सामने आ रही हैं। बलबीर सिंह सिद्धू ने विभिन्न पार्टियों को छोड़कर आए सैकड़ों लोगों को कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता बलबीर सिंह सिद्धू ने मोहाली के जुझार नगर सहित आसपास के क्षेत्रों से विभिन्न राजनीतिक दलों को छोड़कर आए बड़ी संख्या में लोगों को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर बलबीर सिंह सिद्धू ने पार्टी में शामिल हुए नए साथियों का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के अधिकारों की आवाज रही है और जन कल्याण की राजनीति के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पार्टी में शामिल होने वाले प्रत्येक कार्यकर्ता को पूरा सम्मान दिया जाएगा तथा क्षेत्र के विकास और जनता के हितों के लिए मिलकर कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ रही है, विकास कार्य ठप पड़े हैं, युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं और किसान, व्यापारी तथा आम जनता सरकार की नीतियों से निराश है। सरकार जनता की मूलभूत समस्याओं का समाधान करने के बजाय केवल विज्ञापनबाजी और झूठे दावों में व्यस्त है। बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि मोहाली और इसके आसपास के क्षेत्रों में विकास कार्य लगभग ठप हो चुके हैं। सड़कों की बदहाल स्थिति, सीवरेज की समस्याएं, सफाई व्यवस्था की विफलता, स्वास्थ्य सेवाओं की खराब हालत तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण लोगों को रोजाना भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब में मेथाडोन बना नशों के खिलाफ नया हथियार, 6 MMT क्लिनिक चालू, जल्द ही खोले जाएंगे 6 और क्लिनिक। पंजाब ने गंभीर रूप से सिंथेटिक नशे से जूझ रहे लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नशा छुड़ाऊ उपचार मेथाडोन मेंटेनेंस थेरेपी की शुरुआत की है। मेथाडोन की शुरुआत राज्य की नशों के विरुद्ध उपचार केंद्रित रणनीति को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब तक राज्य में नशा पीड़ितों का इलाज मुख्य रूप से 500 से अधिक आउट पेशेंट ओपीओइड असिस्टेड ट्रीटमेंट केंद्रों के माध्यम से
ब्यूप्रेनोर्फिन आधारित ओपिओइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी से किया जाता था। इस थेरेपी में हानिकारक ओपिओइड की जगह चिकित्सकीय निगरानी के तहत नियंत्रित दवाओं का उपयोग करके नशे के शिकार मरीजों का इलाज किया जाता है। अब मेथाडोन मेंटेनेंस थेरेपी उन मरीजों के लिए उपचार का एक अतिरिक्त विकल्प मुहैया कराएगी जो लंबे समय से सिंथेटिक नशों पर निर्भर हैं और जिन पर मौजूदा इलाज ज़्यादा असरदार साबित नहीं हुए हैं। पंजाब के मुकेरिया के गांव टांडा रामसाय निवासी दलजीत कौर ने पंजाब के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग और पंजाब राज्य महिला आयोग को अपनी बेटी की शादी में गंभीर बीमारी छिपाकर कथित धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए एक शिकायत भेजकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। दलजीत कौर के अनुसार उनकी बेटी रमनदीप कौर की शादी इस साल 14 जनवरी को कपूरथला जिले के बेगोवाल निवासी अरुणदीप सिंह के साथ हुई थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि विवाह से पहले लड़के और उसके परिवार ने यह तथ्य जानबूझकर छिपाया कि वह लंबे समय से ब्रेन कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित था और उसे दौरे भी पड़ते थे। परिवार का दावा है कि बाद में उन्हें पता चला कि वर्ष 2021 में लड़के की एक बड़ी सर्जरी हुई थी और वर्ष 2025 में दोबारा ऑपरेशन किया गया था। आरोप लगाया गया है कि डॉक्टरों द्वारा स्वास्थ्य की गंभीर स्थिति बनाए जाने के बावजूद उन्हें यह जानकारी विवाह से पहले नहीं दी गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाब दौरे के दौरान दिव्य ज्योति जागृति संस्थान पहुंचे। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को अपने पंजाब दौरे के दौरान जालंधर के नूर महल स्थित दिव्य ज्योति जागृति संस्थान पहुंचकर संस्थान के संस्थापक एवं प्रमुख दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी को पुष्प अर्पित कर श्रद्धापूर्वक नमन किया। मुख्यमंत्री ने संस्थान में आयोजित आध्यात्मिक कार्यक्रम में भाग लेते हुए देश एवं प्रदेश की सुख, समृद्धि, शांति और जन कल्याण की कामना की। उन्होंने कहा कि संत महापुरुष समाज को सत्य, सेवा, आध्यात्मिकता और मानवता का मार्ग दिखाते हैं तथा उनके विचार समाज में सद्भाव, संस्कार और नैतिक मूल्यों को सृजन करने की प्रेरणा देते हैं। मुख्यमंत्री ने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा आध्यात्मिक जागरूकता, मानव सेवा और सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे संस्थान समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संस्थान के पदाधिकारियों एवं श्रद्धालुओं से भी भेंट की। 6 नहीं 28 साल के नौजवान बढ़ा रहे देश का मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद के महत्वपूर्ण मानसून सत्र की शुरुआत के साथ ही संसद पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि चाहे मानसून हो या संसद का मानसून सत्र, दोनों ही सक्रिय और गतिशील रहने चाहिए ताकि देश का समग्र विकास संभव हो सके। पीएम मोदी ने प्रार्थना की कि ये मानसून और सत्र दोनों ही देश के उज्जवल भविष्य के लिए फलदायी और उत्पादक सिद्ध हो। उनका मानना है कि यदि दोनों सक्रिय रहेंगे तो इससे देश का कल्याण और सभी जीवों की भलाई सुनिश्चित होगी। उन्होंने देश के युवाओं की भी तारीफ की है और विशेष रूप से उन युवा उद्यमियों का जिक्र किया जिन्होंने अंतरिक्ष में बड़ी सफलता हासिल की। मोदी ने कहा कि स्काईरूट नामक स्टार्टअप की टीम की औसत उम्र सिर्फ 28 साल है। दोपहर 2 बजे उठते थे बबुआ, 5 बजे जिम, अखिलेश यादव का नाम लिए बिना सीएम योगी का करारा कटाक्ष। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान उनकी दिनचर्या पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव के पास ना तो जनता से मिलने का समय था और ना ही उनके बारे में सोचने का। मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि सपा अध्यक्ष के पास युवाओं और किसानों के लिए कोई स्पष्ट दृष्टि नहीं थी। योगी ने बुलंदशहर में 574 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 57 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए यह बातें कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पूरा देश लाभान्वित हो रहा है। उनके नेतृत्व में हम विरासत और विकास दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि वर्ष 2017 से पहले स्थिति बिल्कुल अलग थी। मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव का नाम लिए बिना कटाक्ष करते हुए कहा कि उस समय बबुआ दोपहर में उठते थे और दोपहर 2 बजे तक तैयार होते थे। शाम 5 बजे जिम जाने का समय हो जाता था और उसके बाद अपनी महफिल में व्यस्त हो जाते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय जनता से मिलने या उनकी समस्याएं सुनने के लिए समय नहीं था। तमिलनाडु में सियासी भूचाल, मुख्यमंत्री विजय पर टिप्पणी मामले में डीएमके को दोहरा झटका।
तमिलनाडु की राजनीति में सोमवार को उस समय भारी गर्माहट आ गई जब द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के विधायक मार्कंडेयन को पुलिस ने उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई राज्य के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में की गई है। इस हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी के बाद थूथुकुडी जिले के विलाथीकुलम इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार विलाथीकुलम निर्वाचन क्षेत्र से विधायक मार्कंडेयन पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके के दिवंगत दिग्गज नेता एम करुणानिधि की जयंती के अवसर पर आयोजित एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री विजय को लेकर कथित रूप से आपत्तिजनक बयानबाजी की। अमित शाह ने कोलकाता में म्यूजियम ऑफ वर्ड का किया उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कोलकाता में नेशनल लाइब्रेरी में नवनिर्मित म्यूजियम ऑफ वर्ड के पहले चरण का उद्घाटन किया। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को देश की सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक बड़ी प्रगति बताया। शाह ने इस म्यूजियम को भारत की सांस्कृतिक पहचान को बचाने और बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की चल रही कोशिशों में एक बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि यह देश की संस्कृति के लिए एक बहुत अहम दिन है, क्योंकि पीएम मोदी देश की सांस्कृतिक विरासत को फिर से जीवंत करने के संकल्प में एक बड़ा मील का पत्थर हासिल कर रहे हैं। किसी भी देश या क्षेत्र की संस्कृति और उसकी अभिव्यक्ति भाषा के बिना नहीं हो सकती, और भाषा खुद भावनाओं से निकले शब्दों के बिना नहीं हो सकती। जब तक हमारी आने वाली पीढ़ियां इस सफर को नहीं समझेगी, तब तक इस देश का सांस्कृतिक पुनरुद्धार सही मायने में नहीं हो सकता। सीएम बोले, पारिवारिक मामले घर पर ही सुलझाएं, बच्चों पर पड़ता है प्रतिकूल असर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को जनता दर्शन में सभी लोगों से एक एक कर मुलाकात की, उनका हाल चाल जाना, पीड़ा पूछी, प्रार्थना पत्र लिया और उचित निराकरण का आश्वासन भी दिया। सीएम योगी ने राजस्व पुलिस से जुड़े मामलों में हिला हवाले की शिकायत पर सख्ती भी दिखाई। अभिभावकों के साथ आए नन्हे मुन्ने को सीएम योगी ने चॉकलेट दी और बच्चों से मन लगाकर पढ़ाई करने को कहा। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री से मिलने कई खिलाड़ी भी पहुंचे, सभी ने अपनी बातें रखी। सीएम ने भी खेलों के लिए उनकी तैयारी और पदकों के बारे में भी जानकारी ली। सकारात्मक उत्तर न मिलने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी खूब परिश्रम कीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार खिलाड़ियों की निरंतर सीधी भर्ती कर रही है। ये थी आज की सभी प्रमुख खबरें। उम्मीद है आप तक दिन भर की हर अहम जानकारी हम पहुंचा पाए। अगर आपको हमारा ये बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और STN न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर बड़ी और सटीक खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।